आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति अनेक विशेषताओं के कारण वैज्ञानिक है। सामाजिक अनुसंधान की परिभाषाओं से स्पष्ट विवेचन होता है कि प्राकल्पना की जांच, व्यवहारिक एवं शुद्ध अनुसंधान, कारण प्रभाव का अध्ययन, वैज्ञानिक चरणों का पालन, नवीन तथ्यों की खोज तथा पुराने तथ्यों की जांच, सिद्धांतों का परीक्षण, नवीन प्रविधि की खोज क्या है का अध्ययन आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक अनुसंधान की निम्नलिखित विशेषताएं और हैं जो इसे वैज्ञानिक बनाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अनुसंधान का प्रमुख रूप से दो प्रकार के दृष्टिकोण हो सकते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानविकी दृष्टिकोण। सामाजिक अनुसंधान का दृष्टिकोण अथवा परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक होता है। ये केवल क्या है का अध्ययन करता है। ये अनुसंधान भी कारणीय प्रभाव, संबंध, अनुभविकता, सार्वभौमिकता आदि पर आधारित होता है। इस अनुसंधान का अच्छा बुरा, सुंदर कुरूप, विकसित विषापन, उचित अनुचित आदि से कोई संबंध नहीं होता। अनुसंधान का सामाजिक सुधार, प्रगति और समस्याओं से भी कोई संबंध नहीं होता। यह सब मानविकी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। वैज्ञानिक पद्धति और चरणों का प्रयोग। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति तथा वैज्ञानिक चरणों का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान वास्तविक तथ्यों को उसी प्रकार से प्राप्त करने का प्रयास करता है जिस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति में प्राप्त किए जाते हैं। ज्ञान का संचय। सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख लक्ष्य ज्ञान का संचय करना है। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक संरचना, सामाजिक कार्य अथवा सामाजिक संगठन घटनाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करता है, प्राप्त ज्ञान की परीक्षा करता है। सामाजिक अनुसंधान में प्रकल्पना की जांच तथा सिद्धांतों के निर्माण की प्रक्रिया जो विज्ञान का विकास करती है निरंतर चलती रहती है। सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं। सामाजिक अनुसंधान तथा विज्ञान की विशेषताएं लगभग समान हैं जो कि निम्न है। पहला, कार्यकरण संबंध, आनुभविकता, सार्वभौमिकता, तार्किकता, अध्ययन पद्धति, संचय ज्ञान और वस्तुनिष्ठता। सत्य तो यह है कि वैज्ञानिक पद्धति तथा अनुसंधान में परस्पर अनेक समानताएं हैं। उसी प्रकार सामाजिक अनुसंधान तथा वैज्ञानिक पद्धति में अनेक समानताएं हैं। इसीलिए अनेक विद्वानों ने सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक बताई है। सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य। सामाजिक अनुसंधान के दो उद्देश्य हैं, पहला सैद्धांतिक, दूसरा व्यवहारिक। पहला सैद्धांतिक उद्देश्य। सैद्धांतिक अनुसंधान के उद्देश्य और भूमिका समाजशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र विषय में सिद्धांत, ज्ञान, तथ्य संकलन, अनुसंधान की दिशा, तथ्यों की भविष्यवाणी, ज्ञान में कमी को बताना आदि अनेक उद्देश्य सैद्धांतिक अनुसंधान के हैं। इतना ही नहीं, सामाजिक अनुसंधान के अवधारणा के विकास की प्रक्रिया तथा वर्गीकरण का महत्वपूर्ण कार्य भी सैद्धांतिक अनुसंधान करता है। सैद्धांतिक अनुसंधान के उद्देश्य। पहला, अनुसंधान की दिशा निर्धारण। अनुसंधान का प्रमुख सैद्धांतिक उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र, विषय सामग्री, अध्ययन का दृष्टिकोण आदि को निश्चित करना है। फुटबॉल के कई परिप्रेक्ष्यों के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। सैद्धांतिक अनुसंधान तय करेगा कि इसका अध्ययन सामाजिक संबंधों पर प्रभाव को ध्यान में रखकर किया जाए। संक्षिप्तीकरण। वैज्ञानिक सैद्धांतिक अनुसंधान का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य उस सब का संक्षिप्तीकरण करना है जो किसी अध्ययन की वस्तु के संबंध में उपलब्ध है। ज्ञान की कमी बताना। गुडे तथा हॉट का कहना है कि जब सैद्धांतिक अनुसंधान उपलब्ध ज्ञान का संक्षिप्तीकरण करता है तथा यह निर्देश देता है कि किन तथ्यों को एकत्र करना है और कौन कौन से तथ्य एकत्रित किए जा चुके हैं, तो यह भी बताता है कि अभी और कौन कौन से तथ्यों को एकत्रित करना शेष है। तथ्यों की भविष्यवाणी। सैद्धांतिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य विज्ञान में तथ्यों की भविष्यवाणी तथा पूर्वानुमान प्रस्तुत करना है। तथ्यों का वर्गीकरण। सैद्धांतिक अनुसंधान विज्ञान में उपलब्ध ज्ञान, तथ्यों आदि का वर्गीकरण, सारणीकरण आदि करता है। समस्याओं के कारणों की खोज। सैद्धांतिक अनुसंधान का व्यवहारिक समस्याओं के केंद्रीय कारकों का पता लगाना प्रमुख उद्देश्य है। मान लीजिए कि विभिन्न प्रजाति के समुदाय खेल के मैदान में लड़ते हैं। इस समस्या का तत्काल समाधान कर दिया जाता है कि अलग अलग प्रजाति समूहों को अलग अलग समय में खेल का मैदान खेलने को दिया जाता है। प्रशासन को व्यवस्थित करना। अनुसंधान प्रशासन को व्यवस्थित चलाने में सहायता पहुंचाता है। सरकारी तथा व्यापारिक संगठनों के अनुसंधान केंद्रों में सूचना एकत्रित करके उनका उपयोग करना शुरू कर दिया जाता है। व्यवहारिक उद्देश्य। सामाजिक अनुसंधान मानव समाज से संबंधित अन्य पक्षों का अनेक दृष्टिकोणों को उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अध्ययन करता है तथा व्यवहारिक अनुसंधान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, ज्ञान का विकास। अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान का विकास करना है।
सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं, सामाजिक व्यवस्थाओं, सामाजिक जीवन, सामाजिक परिवर्तन आदि के संबंध में ज्ञान का विकास करना है। प्रकार्यात्मक अध्ययन व्यवहारिक अनुसंधान सामाजिक घटनाओं तथा अध्ययन की सामग्री से संबंधित तथ्यों का प्रकार्यात्मक अध्ययन करता है। तथ्यों में परस्पर एक दूसरे के बीच कारण प्रभाव का क्या संबंध है, सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए संबंधित तथ्यों के गुण और प्रभाव का अध्ययन आवश्यक है। सामाजिक अनुसंधान इस कार्य को क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि तथ्यों के क्या क्या गुण, दोष, प्रभाव आदि है। सिद्धांतों की खोज व्यवहारिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य नए नए सिद्धांतों की खोज करना है। सिद्धांत तथ्यों का परस्पर संबंध बताते हैं। सिद्धांत तथ्यों का संक्षिप्तीकरण करते हैं। सिद्धांतों की खोज करना, निर्माण करना व्यवहारिक अनुसंधान के विभिन्न चरणों में से अंतिम चरण नियमों अथवा सिद्धांतों के निर्माण, जांच, संशोधन आदि है। अवधारणाओं का विकास व्यवहारिक अनुसंधान के अनेक चरण हैं। ये तो कहना कठिन है कि कौन सा चरण अधिक महत्वपूर्ण है और कौन सा कम, परंतु प्रत्येक चरण के अंतर्गत कोई न कोई उद्देश्य अवश्य निहित होता है। इसमें एक चरण अवधारणाओं की व्याख्या, स्पष्टीकरण तथा संक्षिप्तीकरण होता है। सामाजिक अनुसंधान के व्यवहारिक और सैद्धांतिक उद्देश्य केवल वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करते हैं। समस्या के वास्तविक समाधान से इनका सीधा संबंध नहीं होता। अनुसंधान का उद्देश्य घटना का वैज्ञानिक पद्धतियों से अध्ययन करना है, उनके कारणों का पता लगाना है, कौन कौन से कारक किन परिस्थितियों में क्या परिणाम प्रस्तुत करेंगे, इसका अध्ययन करना है।